वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पिछले 3 लेक्चर्स में आपको मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कराई थी, है ना। तो आज उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिनको करने के बाद आपको कोई दूसरी बुक में से कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे एकदम आसानी से हो जाएंगे, है ना। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं तो मैंने वो मुश्किल वाले और आसान वाले, है ना, सारे के सारे लिए हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम इनको। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 है, वह क्या है? रीअरेंज टू टेबल एंड फाइंड। अब ये देखिए, अब आपको इसका सम फाइंड करना है। ओके, अगर मैं इसका सम फाइंड करता हूं तो बेसिकली आप सभी बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान सा है कि 13 और 8 का आप एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। वो बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो, है ना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट उसमें जो होगा कैलकुलेशन बड़ी होगी। तो अब हम इसको प्रॉपर्टीज की हेल्प से कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। देखिए, कल हमने एक क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी की थी कि चाहे मैं ए प्लस बी करूं या मैं बी प्लस ए करूं, है ना, तो आंसर जो है मेरा सेम आता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है। तो अगर ये वाला 13 आपका किसी तरह से इधर आ जाए और ये वाला इधर आ जाए, है ना, ये वाली टर्म इधर शिफ्ट कर दो और ये वाली टर्म आप इधर शिफ्ट कर दें, तो आप जो ये 13 वाले नंबर हैं इनको इजीली ऐड कर पाओगे। तो वही काम हम करेंगे, हम यूज करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया, जिसकी हेल्प से ये सारे हमने 13 वाले इकट्ठे कर लिए। अब -5/8 को हम बाद में ऐड करेंगे सबसे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जितने भी ये 13 वाले हैं इनको ऐड करते हैं। तो इनका एलसीएम 13 आएगा और ऊपर मेरे पास 4 -8 +9 हो जाएगा। तो इसको देखते हैं कितना आएगा, -5/8 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4 +9 डिवाइडेड बाय 13। तो आगे देखिए, -5/8 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5/13। ओके, अब आप क्या कीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, है ना। अब आप सिर्फ 13 और 8 का एलसीएम लीजिए। ठीक है, जो आपका हो जाएगा 104। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे -225 डिवाइडेड बाय 104 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको करना है। ओके, चलिए हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, इसमें भी हम वैसे ही काम करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है 7, यहाँ पे भी सेम दिख रहा है। तो पहले हम जो भी ये सेम सेम वाले नंबर हैं इनको ऐड अप कर लेते हैं। ओके, और जो ये हमारे पास अलग नंबर हैं इनको हम बाद में ऐड अप कर लेंगे। तो पहले हमें इनका एलसीएम लेते हैं, तो वो एलसीएम हमारे पास 7 आ जाएगा और यहाँ पे -6 -15 प्लस, अब आप इन दोनों का एलसीएम लेके इनको ऐड कर सकते हैं ना। तो मैं 6 और यहाँ से 9 का एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये 3 पे जा रहा है, तो 2 और यहाँ पे 3, दैट इज 3 2 6, 6 3 18 इसका एलसीएम आएगा। तो 6 3 18, 3 यहाँ पे -15 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे -8। अब 15 में अगर आप 6 को ऐड करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा -21 डिवाइडेड बाय 7
और अगर आप इनमें ऐड कब करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -23/18। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कटिंग हो रही है तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, दैट इज -3 डिवाइडेड बाई 18। अब आप इसके नीचे 1 लगा के 18 एलसीएम ले सकते हो ना। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -54 -23। तो ये ऐड हो जाएंगे, दैट इज आपका बन जाएगा 77 ऑफ माइनस डिवाइडेड बाय 18। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी हमारे को प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें आपको सारे के सारे नंबर अलग अलग नहीं दिखेंगे, बट यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे 7 है और 7 के टेबल पे कौन सा नंबर आता है 21। तो आप इन दोनों को पहले कंबाइन कीजिए। यहाँ पे 11 है और 11 के टेबल पे कौन आता है 22। तो आप पहले इन दोनों को कंबाइन कीजिए, ठीक है। तो हमको कैलकुलेशन में काफी आसानी होगी। प्लस -6 डिवाइडेड बाय 11 +5/22। अगर आप सीधा ही इन चारों का एलसीएम लेके करेंगे तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। अब 7 और 21 का एलसीएम आएगा 21, ये 3 पे जाएगा तो ये 3 3 इज 9 -8। बीच में प्लस है तो प्लस लिखते हैं। अब इनका एलसीएम आ गया 22, ये 2 के जाएगा तो ये -12 +5। तो अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1/21 और -7/22। अब आप क्या कीजिए 22 और 21 का एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम कोई नंबर ही डिवाइड तो होते नहीं ना, तो कैल्शियम क्या होगा बेसिकली इनकी मल्टीप्लीकेशन ही होगी। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 21 इंटू 22। तो 21 से 21 कैंसिल होगा और यहाँ पे बच जाएगा 22, -22 से 22 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 21। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं -7 7 2 14 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब दैट इज 22 इंटू 21। तो ये 2 इंटू 2 4 एंड 4। तो ये हमारे पास बन जाएगा 462। अब माइनस करना है आपने, दैट इज 7 2 5 एंड 14 2 12। तो ये आप आसानी से इसका निकाल सकते हो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। विद प्रॉपर्टी के साथ आपको करना है, ठीक है। या तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए या कम्यूटेटिव। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में देखिए इसमें आपके पास 5 है, 10 है और 15 है ना। अब इसमें कोई भी हम तीनों का इकट्ठा लेंगे, है ना, क्योंकि तीनों ही एक टेबल पे आ रहे हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 10 और 15 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये 5 पे डिविजिबल हो रहा है तो ये 3 2 आपका 6 6 5 30। तो ये 5 है, इसको 6 से करोगे तो -24। ये 3 बचेगा दैट इज -21 और ये 2 होगा तो -16। 6 और 4 10 और 1 11, 1 1 2 2 4 5 और 1 6। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा था, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है ना, एडिशन में तो चलो कोई खास इसकी होनी है, बट मल्टीप्लाई जब आप करते हो तब बहुत ही ज्यादा मतलब कि आपकी कैलकुलेशन जो है इजी होने वाली है। अब ध्यान से देखिए, करने को तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे,
12 आएगा, फिर 12 को 15 से करोगे, फिर 15 को आप इसके साथ करोगे, है ना, तो वो दिक्कत है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4/5 है, यहाँ पे 4/5 है ना, तो इनके टेबल पे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अगर मैं आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो नंबर है, इसके जो नंबर है वो इसके साथ मिलते जुलते हैं ना, ये कटिंग हो रही है अगर आप ध्यान से देखेंगे। और जो ये वाला नंबर है आपका, ये आपका इस वाले नंबर के साथ मिलता जुलता है ना, क्योंकि ये कुछ कॉमन से आ रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लाई में, कि a इंटू बी आपका किसके इक्वल हो जाता है, b इंटू ए के। तो ये वाले नंबर को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे बन जाएगा 15 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाय 3/7 इंटू माइनस ऑफ 14/9। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आपका 3 से कैंसिल आउट, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास अभी सिर्फ बचा -3/4, ठीक है, इंटू यहाँ पे 3 है, तो ये 3 से कैंसिल होकर यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ से कैंसिल आउट होके 2, तो ये बन जाएगा हमारा -2/3। फिर से देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये माइनस से ये माइनस आपका प्लस बन गया, और ये 2 से यहाँ पे कटिंग होके यहाँ पे 2 बन गया। तो मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2, सिंपल सा, है ना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके करने लगेंगे और बाद में कटिंग करेंगे, तब तो बेटा फिर ये आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए हमने नई चीजें सीख रहे हैं ना, तो उसको सीखना है कि कैसे आप, तभी आप मैथमेटिक्स में अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आप क्लास बाय क्लास नई चीजों को सीखोगे, है ना, तो जम के इनकी प्रैक्टिस कीजिए सभी क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अब बाकी का जो भी टॉपिक है हम अब अगले लेक्चर में उसको कवर करेंगे।